दोस्तों रिटायरमेंट का मतलब सिर्फ जॉब छोड़ देना नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब होता है अपनी लाइफ का पेस खुद डिसाइड करना। और अगर आप जल्दी रिटायर करना चाहते हो तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके खर्चे या आपके एक्सपेंसेस कंट्रोल में हो, और दूसरी चीज़ आप जिस भी सिटी या शहर को अपना रिटायरमेंट डेस्टिनेशन बनाते हो वो केयरफुली चूज करो। इंडिया में रहने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, हर 50-100 किलोमीटर्स के बाद फूड, कल्चर, क्लाइमेट, कॉस्ट सब कुछ बदल जाता है। तो इसलिए अगर आप थोड़ा रिसर्च करके मूव करो तो आप इजीली एक फ्रूगल, कंफर्टेबल और पीसफुल रिटायरमेंट लाइफ जी सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको पूरे इंडिया का एक सिंपल, ऑनेस्ट और एक प्रैक्टिकल टूर दूंगा, स्टेट बाय स्टेट, सिर्फ ग्राउंड रियलिटी। तो शुरुआत करते हैं साउथ इंडिया से, जो मेरे हिसाब से कंफर्ट और हेल्थ केयर का एक बेस्ट कॉम्बो है। साउथ इंडिया रिटायरमेंट के लिए एक परफेक्ट रीजन है। यहाँ पे आपको पीस भी मिलेगा और हेल्थ केयर भी काफी टॉप नॉच है। शुरू करते हैं कर्नाटका से। कर्नाटका में मैसूरू एक सेफ, क्लीन और काम सिटी है। हॉस्पिटल्स अच्छे हैं और अगर आपको कभी स्पेशलिस्ट ट्रीटमेंट चाहिए तो बैंगलोर भी पास में। कर्नाटका में मैसूरू के अलावा मंगलुरु भी एक अच्छा ऑप्शन है। कोस्टल सिटी है, फूड टेस्टी और पोल्यूशन भी काफी कम है। बस थोड़ा ह्यूमिडिटी का ध्यान रखना होता है। चलिए कर्नाटका से बढ़ के केरला की तरफ चलते हैं। केरला में कोची और तिरुवनंतपुरम दोनों सिटीज रिटायरमेंट के लिए अच्छे हैं। हेल्थ केयर टॉप नॉच है, लोग काफी हेल्पफुल है एंड द बेस्ट पार्ट, हर जगह ग्रीनरी है। मॉनसून और मेंटेनेंस के लिए थोड़ा रेडी रहो। केरला के बाद बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में कोयम्बटूर एक बैलेंस क्लाइमेट और लो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए काफी फेमस है। हेल्थ केयर काफी स्ट्रॉन्ग है और सिटी का ओवरऑल पेस काफी स्लो और रिलैक्स्ड है। कोयम्बटूर के अलावा मदुरई भी एक अच्छा ऑप्शन है। मदुरई में आपको एक सिंपल लाइफस्टाइल और एक ईजी डेली लाइफ मिल जाती है। इन दो सिटीज के अलावा बड़े शहरों में चेन्नई तो है ही। चेन्नई का बिगेस्ट एडवांटेज है कि मेट्रो सिटी होने के कारण यहाँ पे हॉस्पिटल्स का एक्सेस काफी अच्छा है, पर सिटी काफी फास्ट पेस्ड और ओवरऑल कॉस्ट भी काफी हाई है, इसीलिए सबर्ब्स थोड़े बेटर ऑप्शन रहते हैं। चलिए तमिलनाडु से बढ़कर तेलंगाना की तरफ आते हैं। हैदराबाद साउथ इंडिया का मेडिकल हब है। अपोलो, यशोदा, केयर हॉस्पिटल सब यही है। तो अगर आपको बिग सिटी कंफर्ट चाहिए, साथ ही साथ थोड़ा पीस भी चाहिए, तो हॉस्पिटल्स के पास के काम लोकेलिटीज आपके लिए बेस्ट सूटेड होंगी। चलिए साउथ से मूव करके वेस्ट इंडिया की तरफ चलते हैं। वेस्ट इंडिया इज नोन फॉर इट्स स्टेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में रिटायरीज के लिए पुणे एक काफी अच्छा ऑप्शन है। एक ओवरऑल बैलेंस सिटी है, वेदर अच्छा है, फूड भी अच्छा है, हेल्थ केयर काफी स्ट्रॉन्ग है और लाइफस्टाइल ओवरऑल मॉडर्न और कॉस्मो है। पुणे के अलावा महाराष्ट्र में नासिक भी एक सॉलिड ऑप्शन है। बेस्ट पार्ट अबाउट नासिक इज दैट इज वेरी क्लोज टू द नेचर, इसलिए ओवरऑल ग्रीन है, काम, काफी कंफर्टेबल लाइफ है, काफी अफोर्डेबल भी है। उसके अलावा रिटायरीज नागपुर को भी कंसिडर कर सकते हैं महाराष्ट्र में। नागपुर सेंट्रल कनेक्टिविटी के साथ एक प्रेडिक्टेबल लाइफ देता है। मुंबई रिटायरीज के लिए पर्सनली मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बट यू कैन कंसिडर नवी मुंबई दो। नवी मुंबई में इंफ्रा और हॉस्पिटल्स दोनों स्ट्रॉन्ग है, बस लोकेलिटी वाइजली चूज करो ताकि कॉस्ट और क्राउड दोनों कंट्रोल में रहे। महाराष्ट्र के बाद बात करते हैं गुजरात की। अहमदाबाद एक सेफ और वेजिटेरियन फ्रेंडली सिटी है। सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स काफी क्लीन है, अच्छे हॉस्पिटल्स हैं और लोग भी काफी फ्रेंडली हैं। अहमदाबाद के अलावा वडोदरा भी एक अच्छी सिटी है। वडोदरा काफी काम और कल्चरल सिटी है, इवेंट्स, पार्क्स और पोलाइट पेस के साथ। उसके अलावा सूरत को भी कंसिडर किया जा सकता है। सूरत काफी क्लीन है, एफिशिएंट है। सूरत के अलावा राजकोट भी एक ऑप्शन है। राजकोट की अच्छी बात यह है कि स्मॉल सिटी सिंप्लिसिटी के साथ एक फुल एमिनिटीज भी प्रोवाइड करता है। यहाँ पे समर्स काफी वार्म होते हैं, तो वेंटिलेशन और पानी का ध्यान जरूर रखें। गुजरात से मूव करके गोवा की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको एक लेड बैक, स्लो पेस लाइफ, सी साइड कैफेज और कम्युनिटी वाइब पसंद है तो गोवा आपके लिए परफेक्ट है। बस एक रिलायबल हॉस्पिटल्स के पास रही है और स्पेसिफिकली टूरिस्ट सीजन में अपना रूटीन थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ओरिएंटेड रखो। ये तो कुछ ऑप्शंस है वेस्ट के। अब चलिए वेस्ट से बढ़कर नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्थ इंडिया में रिटायर होने का बेस्ट पार्ट है कंफर्ट और कनेक्टिविटी। यहाँ पे ऑप्शंस काफी वाइड है, बस क्लाइमेट और एयर क्वालिटी को ध्यान में रखिए। नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले चलते हैं पंजाब में। चंडीगढ़ रिटायरमेंट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड है। क्लीन रोड्स, ग्रीनरीज, हॉस्पिटल सब कुछ पास में। उसके अलावा लुधियाना और अमृतसर में भी आपको काफी सारे अच्छे हॉस्पिटल्स और एक वार्म सोशल लाइफ मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में जयपुर ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर और मेडिकल एक्सेस के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा रिटायरमेंट के लिए राजस्थान में उदयपुर भी काफी सॉलिड ऑप्शन है। वहाँ की काम, लेक सिटी, रिटायरमेंट लाइफ लोगों को काफी पसंद है। राजस्थान में समर्स काफी ड्राई होते हैं, तो प्रॉपर्टी बाय करने के पहले रेंट करके ट्रायल जरूर ले लें। अब चलते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में देहरादून एक काफी सॉलिड रिटायरमेंट ऑप्शन है। सिटी का वाइब काफी अच्छा है, ओवरऑल ग्रीनरी है, हेल्थ केयर भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मसूरी और ऋषिकेश भी काफी पास है। वीकेंड गेटअवेज के लिए काफी सारे ऑप्शन है। हिमाचल में धर्मशाला और मैक्लोडगंज हिल लवर्स के लिए एक परफेक्ट ड्रीम डेस्टिनेशन है। अब नॉर्थ से चल के थोड़ा सेंट्रल और ईस्ट इंडिया की तरफ बढ़ते हैं। इंडिया का ये पर्टिकुलर रीजन काफी अफोर्डेबल है और लाइफ भी काफी सिंपल रहती है। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में रिटायरमेंट के लिए दो सॉलिड ऑप्शंस हैं, इंदौर और भोपाल। इंदौर क्लेanलीनेस, गुड हॉस्पिटल्स और अमेजिंग फूड के लिए स्टैंड आउट करते हैं। इंदौर के बाद भोपाल की बात करते हैं। भोपाल मेरा अपना होम टाउन है, तो उसके लिए मैं थोड़ा बायस रहूंगा ही। भोपाल को सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। यहाँ पे काफी अच्छी ग्रीनरी है, अमेजिंग प्लेसेस है, गुड फूड जॉइंट्स है, एक स्लो पेस लेड बैक लाइफ है, एक स्लाइड कैबिनेट जो कि हर सिटी के लिए एप्लीकेबल होता है। अगर आप रिटायरमेंट के लिए चूज कर रहे हो, जिस भी सिटी को आप चूज कर रहे हो अपने रिटायरमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए, मैं रिकमेंड करूंगा कि प्लीज आप वहाँ पे जाकर पहले रेंट आउट करिए रादर देन स्ट्रेट अवे बाइंग। क्योंकि जब आप रेंट आउट करके उस एरिया को समझते हो, वहाँ के कल्चर को, फूड को, लोगों को, उसके बाद जब अपना डिसीजन बनाते हो कि यहाँ पे मुझे रिटायर होना है कि नहीं होना है, आई थिंक दैट विल मेक मोर सेंस एज अपोज टू जस्ट वॉचिंग अ वीडियो एंड बाइंग अ प्रॉपर्टी एंड देन रियलाइजिंग कि दिस
प्लेस वाज नॉट मेंट फॉर मी। मध्य प्रदेश से चल के बात करते हैं उड़ीसा की। भुवनेश्वर स्मार्ट सिटी प्लानिंग और अफोर्डेबल लिविंग के लिए काफी आइडियल ऑप्शन है। यहाँ पे हॉस्पिटल्स भी अच्छे हैं, डिपेंडेबल हैं। उसके अलावा पुरी भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये स्पिरिचुअल पीस और बीच लाइफस्टाइल के लिए काफी पॉपुलर है। बस टूरिस्ट सीजन को थोड़ा ध्यान रखिए। उड़ीसा के बाद बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल में ऑफकोर्स कोलकाता एक अच्छा ऑप्शन है। कोलकाता में कल्चरल लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग है, फूड काफी अमेजिंग है और हेल्थ केयर ऑप्शंस भी अच्छे हैं। उसके अलावा सिलीगुड़ी हिल गेटवे होने के कारण एक काम पीस देता है। चलिए बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया की। अगर आप एक नेचर और पीस लवर हो तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको बहुत पसंद आएगा। बात करते हैं आसाम की। आसाम में रिटायरमेंट के लिए गुवाहाटी एक बेस्ट ऑप्शन है। स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर, गुड एयरपोर्ट कनेक्टिविटी और ब्रह्मपुत्र रिवर फ्रंट वॉक के साथ एक पीसफुल रूटीन। उसके बाद बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में शिलोंग काफी अच्छा ऑप्शन है। शिलोंग अपने कूल क्लाइमेट, म्यूजिक कल्चर और पाइन सेंटेड एयर के साथ एक सोलफुल रिटायरमेंट लाइफ देता है। मेघालय से आप चलते हैं मिजोरम और नागालैंड की तरफ। आइजॉल और दीमापुर सिंपल लिविंग और कम्युनिटी लाइफस्टाइल के लिए काफी अच्छे ऑप्शंस है। नेक्स्ट इज मणिपुर और त्रिपुरा। यहाँ पे इम्फाल और अगरतला काफी अच्छे ऑप्शंस है। ये दोनों जगह पे आपको स्टडी पेस और बेसिक हेल्थ केयर एक्सेस मिल जाता है। तो आई थिंक हमने सारे स्टेट्स को कवर कर लिया। बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की भी। सबसे पहले बात करते हैं पौंडीचेरी की। अमेजिंग कैफेज, सी ब्रीज और एक हेरिटेज का अगर आपको फुल मजा लेना है तो पौंडीचेरी काफी अच्छा ऑप्शन है। हेल्थ केयर कैन बी अ लिटिल लैगिंग बट चेन्नई क्लोज प्रॉक्सिमिटी है तो आपको हेल्थ केयर ऑप्शंस भी मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज चंडीगढ़ जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वन ऑफ इंडियाज बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्लीन प्लांट सिटी। नेक्स्ट इज दमन एंड दीव। कोस्टल लाइफ है, स्मॉल सिटी पेस है, लेड बैक लाइफस्टाइल है, बस हॉस्पिटल्स एक्सेस में थोड़ा पीछे है। उसके बाद नेक्स्ट यूटी जो है वो है अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स नेचर पैराडाइज है पर हेल्थ केयर लिमिटेड। मेरे सबसे परमानेंट बेस बनाने के लिए थोड़ा टफ है पर लॉन्ग सीजनल स्टेज के लिए एकदम परफेक्ट। नेक्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू प्रैक्टिकल है, श्रीनगर इज लाइक हेवन ऑन अर्थ। बस विंटर्स और सिक्योरिटी एडवाइजरीज को ध्यान में रखना होगा। फाइनली लद्दाख और लक्षद्वीप दोनों विजुअल हेवंस है पर कनेक्टिविटी और ऑक्सीजन लेवल थोड़े चैलेंजिंग हो सकते हैं। अगेन परमानेंट बेस बनाने के लिए थोड़ा टफ है पर शॉर्ट टर्म स्टेज के लिए एकदम परफेक्ट। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, आखिर कैसे डिसाइड करें कौन सा सिटी आपके लिए बेस्ट है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था कि पहला रूल है रेंट फर्स्ट अप्रोच अडॉप्ट कीजिए। जिस भी सिटी को आपने रिटायरमेंट के लिए जीरो डाउन किया है पहले 6 से 12 महीने आप रेंट आउट कीजिए। उसके बाद आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आएंगी जैसे कि पानी, वाटर सप्लाई, पावर कट्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, ओवरऑल सिटी का वाइब कैसा है, फूड कैसा है, कल्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या आप वहाँ पे वाइब कर पा रहे हो, क्या आप एडजस्ट कर पाओगे उस सिटी में फॉर योर रिटायरमेंट। बिकॉज रिटायरमेंट इज अ बिग डिसीजन राइट, सो यू वांट टू मेक श्योर यू गेट इट राइट। इसलिए सीधा बाय करने की जल्दबाजी ना करें, 6 से 12 महीने आप रेंट आउट करके पहले चेक कर लीजिए। सेकंड रूल है हॉस्पिटल एडजेसेंसी रूल। इसका मतलब जितना क्लोज आप हॉस्पिटल्स के पास रहते हो ड्यूरिंग योर रिटायरमेंट, आई एम अज्यूमिंग कि आप रिटायरमेंट होने के बाद अपनी हेल्थ का सबसे पहले ध्यान रखना चाहोगे राइट। यू वांट इजी एक्सेस टू द बेस्ट ऑफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स। तो मेक श्योर कि जो भी रिटायरमेंट सिटी को आप प्लान कर रहे हो उसके आसपास हॉस्पिटल का नेटवर्क अच्छा हो ताकि गॉड फॉरबिड कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आप तुरंत हॉस्पिटल्स को रीच आउट कर सको। कोशिश करें कि जहां भी आप रहते हो 15 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे एक अच्छा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जरूर हो। उसके बाद तीसरा रूल है डेली नीड्स रेडियस। सी पोस्ट रिटायरमेंट यू वांट टू मेक श्योर कि छोटी छोटी चीजें जैसे कि वेजिटेबल्स, केमिस्ट, बार्बर्स, पार्क्स, कैफेज, ये सब कुछ आपके क्लोज रेडियस में हो। फ्रूगल लाइफ का मतलब सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, टाइम और एनर्जी बचाना भी होता है। उसके बाद चौथा रूल है क्लाइमेट कंफर्ट। अगर गर्मी आपको बहुत बॉदर करती है तो वेंटिलेशन और एसी का डिसिप्लिन रखिए और अगर हिल्स पसंद है तो स्टेयर्स और एल्टीट्यूड का ट्रायल लो। उसके बाद पांचवा रूल है एक्सपेंस डायरी। फर्स्ट 3 मंथ्स में सब कुछ डॉक्यूमेंट करिए एग्जैक्टली आपके लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस कैसे जा रहे हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स में ये एक्सरसाइज करने से आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि एग्जैक्टली आप क्या मंथली एक्सपेंसेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। उस बेस पे आप अपना SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है वो प्लान आउट कर सकते हो या फिर पैसिव इनकम के प्लान बना सकते हो। आपके ओवरऑल कॉर्पस में इमरजेंसी बफर को भी कंसीडर करिए और पोस्ट रिटायरमेंट एक्सपेंसेस के लिए आप जो भी कैलकुलेशन करते हो इन्फ्लेशन को जरूर ध्यान में रखिए। डिसीजन एकदम सिंपल रखिए। एक अच्छे पीसफुल रिटायरमेंट के लिए अपने फैमिली के साथ और हॉस्पिटल्स के पास रहना काफी इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज और फूड तो एडजस्ट हो जाता है पर कंफर्ट और कनेक्टिविटी लाइफ लॉन्ग मैटर करते हैं। मॉर्निंग वॉक्स, लाइब्रेरी विजिट्स, थोड़ा वॉलंटियरिंग, मेंटरिंग, ये सब आपको एक्टिव और हैप्पी रखते हैं। फ्रूगल रिटायरमेंट का मतलब चीप रहना नहीं होता, स्मार्ट रहना होता है। तो अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको इंडिया में ही रिटायर होना है तो इंडिया में ऑप्शंस एंडलेस है। बस 1 साल सबसे पहले अपने आप को दो, रेंट फर्स्ट का एक्सपेरिमेंट करो, सीधा बाय मत करो। अपनी शॉर्टलिस्ट बनाओ और देखना कि कौन सा ऐसा शहर है जो सुबह उठते ही आपको सही लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइड आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज अपना कमेंट और सजेशंस मुझे जरूर लिख के बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। चलिए मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ एक और सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज मी प्रतीक साइनिंग ऑफ फ्रॉम इन्वेस्टिंग विज, ओवर एंड आउट।